उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव रामनगर में बहुत पुरानी एक हवेली थी, जिसे लोग पेतनी वाली हवेली कहते थे। बरसों से वो हवेली वीरान पड़ी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत से लटकते जाले हवा में हिलते रहते थे और रात के समय वहां से अजीब सी सिसकियों और पायल की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में पेतनी रहती है, जो हर अमावस्या को बाहर निकलती है। पुरानी घटना कहते हैं, बहुत साल पहले उस हवेली में रतन बाबू नाम के जमींदार रहते थे। उनके यहाँ गौरी नाम की एक नौकरानी काम करती थी। रूप में चांद सी सुंदर, स्वभाव में बहुत भोली। लेकिन उसकी सुंदरता रतन बाबू को भा गई। उन्होंने कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने हर बार विरोध किया। एक दिन रतन बाबू का धैर्य टूट गया। उन्होंने गौरी को हवेली के पीछे के कुएं के पास बुलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। गौरी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के नौकर रतन बाबू के डर से कुछ न बोले। आखिरकार रतन बाबू ने उसका गला दबाकर मार डाला और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। उस दिन अमावस्या थी और कहते हैं, उसी रात से हवेली में पायल की आवाज गूंजने लगी। गांव में डर का माहौल। रात के समय हवेली के पास जो भी गया, उसने एक औरत को लाल साड़ी में, खुले बिखरे बालों के साथ कुएं के पास खड़े देखा। उसका चेहरा धुंधला होता, लेकिन आंखें लाल अंगारे जैसी चमकतीं। कई लोगों ने बताया कि वो औरत पास आने वालों से धीमे स्वर में कहती, मुझे इंसाफ दिलाओ। जिन्होंने उसकी बात सुनकर भागने की कोशिश की, वो कभी सही सलामत घर नहीं लौटे। राहुल का फैसला। गांव में राहुल नाम का एक साहसी लड़का था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। अमावस्या की रात एक लालटेन और कुछ पूजा सामग्री लेकर वो हवेली पहुंचा। ज्यों ही उसने हवेली के भीतर कदम रखा, पायल की आवाज गूंज उठी। छन छन छन। ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कुएं के पास लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और चेहरा पूरी तरह सफ़ेद। बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तू इंसाफ दिलाएगा या तू भी भाग जाएगा? राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और पेतनी ने अपना पूरा चेहरा दिखा दिया। आधा चेहरा सड़ा हुआ और आंखों से खून बह रहा था। मैं गौरी हूँ। मुझे रतन बाबू ने मारा था। मेरी हड्डियां अभी भी कुएं में पड़ी हैं। उन्हें जलाओ और मुझे मोक्ष दो। भयानक अंत। राहुल ने डर के बावजूद कुएं में रस्सी डालकर हड्डियां निकालीं और मंदिर में ले जाकर उनका दाह संस्कार किया। उस रात हवेली में आखिरी बार पायल बजी। फिर सन्नाटा। लोगों ने सोचा कि पेतनी को मोक्ष मिल गया, लेकिन 2 साल बाद जब नए मालिक ने हवेली में रहना शुरू किया, उन्होंने फिर वही आवाज सुनी, मुझे इंसाफ दिलाओ। गांव के लोग कहते हैं, राहुल ने गौरी की हड्डियां तो जला दीं, लेकिन रतन बाबू के पाप का पूरा बदला अब भी बाकी है, और जब तक वो नहीं होगा, पेतनी का श्राप खत्म नहीं होगा।